सो हाय गाइस। बस अभी मैं रिवीजन करने पेडिग्री एनालिसिस का नीट के लिए। पर ऑनेस्टली मेरी एकदम से अंदर से वॉट लग चुकी है। अब ऐसा हो गया मतलब कि मेरा मन कर रहा है कि क्विट कर दूं, जिस छोड़ूं। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ाई वढ़ाई करने का। कुछ नहीं, एक तो ऊपर से मेरी तबीयत एंड मौके पे ऐसे खराब होती है, और ऊपर से सीबीएसई वाले अभी तक रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। रोज डराते हैं कि अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। अरे भाई बता दो, या तो रिजल्ट मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए हम कि हमें कब तक रिजल्ट मिल जाएगा। पर उनकी चुल देखो कि बच्चों को डराना है। ऊपर से यूपी बोर्ड का रिजल्ट जैसा आया है, एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। अच्छे बच्चों के परसेंटेज कम आ रहे हैं, खराब बच्चों के ज्यादा परसेंटेज आ रहे हैं। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ हुआ है, बट अभी जैसा सिनेरियो हो रखा है उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता मेरा नीट में कुछ होने वाला है। मैं जहाँ 100-150 नंबर तक अटकी हूँ, 150 नंबर जहाँ मेरे आ रहे हैं, वहाँ पे क्या ही होगा। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि सिलेबस सिलेबस छोड़ो, पढ़ाई-लिखाई सब मोह-माया त्याग दो। पहली बार तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुझे फेलियर वाला फ़ील हुआ है, कभी तो ऐसा हुआ नहीं। कि हमेशा से यार मैं मतलब कि ठीक-ठाक थी, फिर 10th में मेरे नंबर ठीक आए थे 85%। फिर उसके बाद मैंने सोचा साइंस ले लूँ। साइंस लेके जो मेरी हालत हो रही है, क्या ही बोल सकते हैं। बट अब जो ऐसे-ऐसे केस हो रहा है देख रही हूँ, तो उसकी वजह से और डिप्रेशन सा फ़ील होता है। आप भी बताना कि कैसा आपको लग रहा है भाई? बट क्या बताऊँ, आजकल ऐसा कोटा में केस हो रहा है। अभी जस्ट एक लड़की की डेथ हो गई कोटा में। क्या बोल सकते हैं? बस यही कह सकती हूँ, ज़्यादा बस स्ट्रेस मत लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। मैंने भी स्ट्रेस नहीं लिया अभी, मैंने सोच रखा है कि ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, अभी उसमें ही मैं फिगर आउट कर रही हूँ। तो मुझे पता है इस बार में तो नहीं होने वाला, क्योंकि बायो आती है। वो भी मुझे सिर्फ़ 12th का सिलेबस आता है, 11th मेरी एकदम बर्बाद है, एकदम। उसको मैंने कुछ भी नहीं सा पढ़ा, ऊपर से मैंने 1 महीने सिर्फ़ चिल किया है। बोर्ड होने के बाद मैंने सिर्फ़ चिल किया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मेरा घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे, चाहिए कुछ पढ़ लूँ, पर क्या बताऊँ कि अब तो वो वाली घी खत्म हो गया है मेरे अंदर से। अब तो इतना डर लगने लगा, जैसे एडमिट कार्ड आ गया है, धीरे-धीरे चीज़ें होने लगी हैं, तो ऐसा डर लगने लगा कि करके क्या आऊँगी मैं वहाँ बैठ के शक्ल देखूँगी क्या जाकर सबकी, एग्ज़ामिनर की शक्ल देखूँगी वहाँ। क्या ही कह सकते हैं। आप लोग भी बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ? मेरा तो ऐसे ही दिमाग खराब हो रखा है। क्या बोल सकते हैं यार, सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल सी हो गई है ना कि जैसे 12वीं करने के बाद से ट्रॉमा सा आ रहा है अब ज़िंदगी में। ज़िंदगी मेरी तभी तक अच्छी थी, सिर्फ़ 11th-12th तक, जब तो मौज में काट रही थी स्कूल तक। उसके बाद से हर चीज़ डिप्रेशन में आ रही हूँ मैं चीज़ें, क्या बताऊँ? रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो पता चल जाती है अपनी औकात। कि बायो भी मैंने सोची थी कभी डिफिकल्ट हो सकती है क्या, पर एमसीक्यू ऐसा फँसा देता है। ओहो! इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रही है चीज़ें। पर देखो कोई ना, ये तो मेरे नोट्स हैं। इतनी मेहनत से बनाए हैं इतने मोटे-मोटे नोट्स, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई तो मैंने करी ही नहीं है। अब तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है इनसे, मैं तो वन शॉट वीडियो से ही पढ़ती हूँ सीट मैम से। इतने मोटे-मोटे रजिस्टर भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या था? आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या हाल-चाल है? आप लोग का भी मेरे जैसा हाल है या मेरे से अच्छा है? मुझे तो नहीं लगता मेरे जैसा हो किसी का भी हाल। मुझे लग रही हूँ इकलौती ही हूँ जिसे कुछ भी आता नहीं है, और जो आता है वो भी मैं भूल जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, हाँ, बस बोर्ड एग्ज़ाम दिया, अभी तो फिज़िक्स की टेंशन लगी हुई है। फिज़िक्स का पेपर भी इतना वाहियात गया था, क्या ही बोलूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कितना सिलेबस हुआ है, और इतने तो वीडियोज़ यार लोग डाल रहे हैं, आई एम क्यूटिंग नीट एंड ऑल, ये सब चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं बहुत लोगों को। कोई कह रहा है ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कोई कह रहा है ड्रॉप लेना चाहिए अगर आपको रिग्रेट नहीं चाहिए बाद में तो।
वो समझ नहीं है। वो तो वहाँ मैं तो लूप में भी फंसी हूँ कि भी देखो ड्रॉप लूँ क्या ना लूँ, क्योंकि यार ये भी बात रहती ना है सच की। बाद में रिग्रेट होगी अपने आप को एक बार चांस भी नहीं दिया। कहने को पोटेंशियल है, पर अब देखो फुल पोटेंशियल से काम होता भी है कि नहीं। तो 2 साल का सिलेबस 11th-12th बहुत है, और ऊपर से जब वो पूरा करने पे आते हैं ना इकट्ठे, तब भी पता चलता है कि असली रियलिटी चेक मिलता है कि क्या हो रहा है और हमें कितना आता है, हमें कितना नहीं आता है। और जो निकाल लेता है भाई, हैट्स ऑफ है उसको सच में। बट यार ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो कोटा केस वाले, तो चलो ठीक है दिक्कत, आप किसी और फील्ड में चले जाओ और अच्छा कर लो, है ना। क्या कर सकते हैं। बस यही है आज के लिए। अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो और खुश रहो, मेरे तरह चिल करो। मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नीट का पेपर है अभी 6 दिन बाद, क्या बोलूँ, दूँगी जा कर के, और क्या जैसे होगा बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अगर आपका मन करे सब्सक्राइब करिए, नहीं करे तो इट्स फाइन। अगर मेरी गैपिंग अच्छी लगी तो, या अभी मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे बोलना। और दिस इज़ माई ऑल्सो फर्स्ट वीडियो। If you want to subscribe and want to connect with me, so you can. Otherwise, it's okay. Stay safe, stay healthy. Okay.